हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यसर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 21 से लेकर 30 तक प्रश्न बता दिया था। 10 प्रश्न के आसपास मैंने आप लोगों को बता दिया। आज मैं आप लोगों को 31 से 40 तक बताऊंगा, 10 प्रश्न और, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपका 2 पेपर होते हैं, एक में होता है मैथ और रीजनिंग, जिसमें 20-20 प्रश्न, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 3-3 नंबर के आपके होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, लेकिन दूसरा पेपर जो आपका होता है जीके का, और जीके जीएस पूछे जाते हैं 25 प्रश्न, और 25 ही प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाते हैं। उससे आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसी पेपर को तैयार करना होगा, रीजनिंग और मैथ वाले, क्योंकि इससे अगर यह आपका क्वालिफाई हो गया तो आप उसमें मतलब वे वाला आपका देखा जाएगा, उससे कट ऑफ जो भी आपकी आएगी, ठीक है। अगर ये वाला क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो उस पर जाने की नौबत ही नहीं, मतलब उस पर कोई लेना ही देना नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 संख्या अतिरिक्त दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक बेजोड़ है। जो बेजोड़ है उसका चयन करें, यानी कि 3 एक समान है। देखिए, इन्होंने शब्द बेजोड़ करके लिख दिया है, ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करेगा, ठीक है। कुल मिला के आपको क्या समझना है, 3 किसी न किसी रूप में एक बिल्कुल एक ही से होंगे, ठीक है। चौथा अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगा काम करना है। सीधे सीधे पहले हम जो संख्याएं छोटी होती हैं, जैसे इसमें देखिए दिया 5-3 दिया है, फिर 45 दिया, देखिए 2 संख्याएं छोटी दे दी, तीसरी बड़ी दे दी। तो आप समझ लीजिए किसी ना किसी की गुणा हो रही है, या किसी ना किसी का वर्ग हो रहा होगा। क्या दिया है, 15, 5 के 3 से गुणा कर लें। देखिए 5 दिया है, रुक जाइए, 5 दिया है और 3 दिया है। 5 के 3 से गुणा कर ली, कितना हो गया, 15, ठीक है। 15 यहाँ 3 है और 7 है, 3 की 7 से गुणा कर ली, कितना हो गया, 21, ठीक है। 7 है, 7 की 5 से गुणा कर ली, 7 और 5 है तो 7 पंजे 35। अब आपको लाना क्या है, 45, 63, 105। 15 के 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएंगे, ठीक है। 3 से सभी में गुणा हो रही है। 21 के 3 से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएंगे। इसी प्रकार 35 के 3 से करेंगे, कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 35 दूनी 70, 70 तियाँ वो 35 तियाँ 105, ठीक है। इसी प्रकार 9 की देखिए, पहले वाले ऑप्शन के लिए 9 की 5 से करेंगे हो जाएंगे 45, और 45 के 3 से करेंगे तो होना कितना चाहिए, 135। लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 125, इसीलिए ये वाला बेजोड़ हो गया, ये अलग तरीके का हुआ है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को और भी बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया तो बहुत देखिए सरल तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और आपसे अवश्य आएंगे, ठीक है, पेपर में। त्रिभुज वाले और वर्ग निकालने वाले, ठीक है। वर्ग पूछे जाते हैं कि कितने वर्ग होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, इस देखिए इस प्रश्न में पूछा कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज निकालने के लिए आप देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले छोटे से छोटे लेके चलते हैं। देखिए इतने पोर्शन को हम देख लेंगे, ठीक है। इतने पोर्शन को सबसे पहले आप देखिए इस तरीके दिया है, इस तरीके से देखिए। फिर मैं आप लोगों को अलग बना के दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले इतने को आप लीजिए, ये इतने को मैंने बना लिया। ये एक कट्टम इस तरीके दिया है ये। अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हैं, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 8 त्रिभुज बनेंगे। बताइए दिखाऊं मैं कैसे। एक तो ये हो गया, 1 2 3 4, फिर ये वाला 5, ठीक है, ये 6, ये वाला 7, ये वाला 8, 8 हो गए, ठीक है। 8 तो ये हो गए, ठीक है। 8 के बाद में ये बीच में लाइन डाल दिए तो ये वाला 9 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो गए। अब तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 हो चुके हैं। अब इससे ऊपर चलेंगे, ठीक है। 10 के बाद में देखिए, 10 के बाद में ये वाला हमारा 11 हो गया, ठीक है। 11 के बाद में देखिए सबसे पहले यहीं पर ये 12 हो गया, 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 12। फिर इसके बाद में देखिए ये वाला 13 हो गया, 13 हो गया। इसके बाद में ये वाला 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। अब देखिए धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ेंगे। 14 हो गया, ये वाला हमारा 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी, ये 18, ये 19, ठीक है। 19 मैंने आपको गिना दिए। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए 19 हो गया, 19, ये वाला हमारा 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया बड़ा वाला। 20 के बाद में ये हमारा 21 हो गया, ठीक है, 21 हो गया। 21 के बाद में आप देखेंगे, देखिए 21 के बाद में आप देखिए ये 22 हो गया, ठीक है, 22 हो गया। 22 के बाद में ये देखिए ये 23 हो गया। 23 आपको देखिए त्रिभुज इसमें मिले होंगे। 23 ऑप्शन किस में दिया, 23 देखिए ऑप्शन हमारा दिया है दूसरे वाले में, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए 23 अगर आपको तुरंत ना मिले पूरे, ठीक है, 23 आपको ना मिले, आपको मिल गए मान लीजिए 20 मिल गए, 20 आपको मिल गए, तो आप कुल मिला के समझ जाइए कि कौन सा आपका ऑप्शन होगा। देखिए 17 तो हो नहीं सकता, जब आपको 20 मिल चुके हैं तो 17 तो आपका पहले भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 18 भी नहीं होता क्योंकि आपने 20 गिन लिए हैं, ठीक है। 19 भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने 20 गिन लिए हैं, तो आप सीधे सीधे 23 लगा के आइए, क्योंकि आपने देखिए 20 गिन लिया, तो यानी कि एक आध आपसे छुट गए होंगे, आगे वाला हो जाएगा, ठीक है। या आपके अधिकतम दिया हो 19 ही, ठीक है, अधिकतम 23 ना दिया, 19 दिया हो, ठीक है। अब आपके हो गए 20, तो आप समझ जाइए कि अधिकतम जो आपने गिना है वो एक कहीं पे ज़्यादा हो गया, या हो सकता है विकल्प में कम दिया हो, तो आप सीधे सीधे अधिकतम वाला 19 लगा के आएंगे, ठीक है। इस तरीके सवाल होते हैं। 33 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया गया। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सरल मैं इस सवाल को बोलूँगा। इस तरह के प्रश्न आपके देखिए बहुत कम पूछे हैं, क्योंकि इसमें सीरीज में कुछ है ही नहीं। सीरीज आप अल्टरनेट से देख लीजिए, या फिर जैसे एक छोड़ के इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, ठीक है, इसका इससे संबंध और इसका इससे संबंध, इस तरीके से आप देख लीजिए। या फिर एक चीज़ देखिए 16 सिंगा 96, 16 की 6 से गुणा कर दें तो 96 आ जाएंगे। इसी प्रकार 104 की 2 से गुणा कर दें तो 407 की 2 से गुणा करते हैं तो 814 आ जाए। तो क्या चल रहा है, 2 की यहाँ पे गुणा हो रही है, यहाँ पे 6 की, ये तो यहाँ पे 4 से गुणा कर लें तो हमारी सीरीज बन जाएगी 2 4 6 वाली, बिल्कुल बन जाएगी। तो यहाँ पे 4 से गुणा करके देखा 100, देखिए जैसे 16 की 6 से गुणा कर रहे हैं तो 96 आ रहा था। इसी प्रकार 101 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 404। इसी प्रकार 407 की करी 2 से तो 814 हो गया। तो हमारी 101 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 404 आना चाहिए। 404 किसी ऑप्शन में दिया है, 404 हमारा देखिए चौथे वाले ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें लिखे भी हैं आंसर कौन कौन से सही है, ठीक है, आप लोगों को मैच करना है कि सीधे सीधे ऑप्शन नहीं देखने हैं कौन कौन सा सही है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे खेल जाते हैं, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में क्या दिया है, टर्निप को क्या लिखा है 23 95 97 और क्वीन को 83 555 लिखा जाता है, उस भाषा में लेमन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए 555 गड्डी वाला सवाल उस तरीके से हो गया। क्या दिया है, लेमन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या है, कुछ नहीं होता। देखिए 6 अक्षर हैं, मतलब इंग्लिश के 6 अक्षर दिए गए हैं, तो 6 गणित के देखिए दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि सभी का एक अक्षर का, ठीक है, एक ही से संबंध होगा। लेकिन देखिए टी का देखिए 2 से क्या संबंध हो सकता है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर से यल का तो निकलेगा भी नहीं, यहाँ पे यल का देखिए टी आता है वैसे 20 नंबर पे आता है, ठीक है, यू आता है 21 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ 20 वाला दिया ही नहीं है। अब पीछे से भी गिने तो भी नहीं होगा, क्योंकि 20 घटा देंगे 27 से तो 7 बचना चाहिए, लेकिन 7 नंबर तो 7 तो दिया है, हाँ, लेकिन यू आता है 21 नंबर पे, तो ये 27 से 21 घटाएंगे तो 6 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं 9। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, सिर्फ लेमन आप लिखिए LEMON, इस तरीके से लेमन लिखिए। अब आपको क्या करना है, जो अक्षर मिल रहा है, जैसे इसमें यन है, यन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है और इसमें यहाँ पे भी, तो यन के लास्ट में देखिए क्या है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 5 ही दिखा रहा है, देखिए तीसरे नंबर पे देखिए 5 दिखा रहा है, पीछे से तीसरे नंबर 5, तो ये तो 5 फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ओ तो इसमें ना टर्निंग में है ना क्वीन में है, ठीक है, यम भी किसी में नहीं है, ना यल है, ई है। ई देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे दिखा रहा है, ठीक है, ई यहाँ पे 5 नंबर पे दिखा रहा है, ठीक है, ई दोनों जगह 5 5 लिखा है, तो यहाँ पे ई की जगह भी 5। अब देखिए दूसरे नंबर 5 और 5वें नंबर 5 किसमें, आप किस ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे नंबर पे देखिए 5 यहाँ पे दिख रहा है, अब 5वें नंबर पे 5 इसमें दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़े थोड़े आप लोगों को विकल्प से सब अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। आप विकल्प में देखिए, आपको जो भी लगे कि इस ट्रिक से मैं लगा सकता हूँ, उसी ट्रिक से समझिए। देखिए विकल्प को देखते ही एक दो आप ये जो चित्र दिए हैं वे कट जाएंगे अपने आप। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, 35 नंबर प्रश्न। देखिए आप ये समझिए, इस तरीके से त्रिभुज बनेगा, जैसे इस तरीके से ये, तो ये पहला वाला तो इन्होंने इस तरीके से बना दिया, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, इससे तो छूना ही नहीं है, क्योंकि हमें इस तरीके से सबसे पहले लाइन चाहिए ये वाली, ठीक है, फिर त्रिभुज इस तरीके से चाहिए, इसमें उल्टा दे दिया, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए दूसरा हो सकता है, ठीक, अंदाजा लगाएंगे अभी। तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरे में भी देखिए इसी तरीके चित्र दिया पहले की तरह। देखिए अब आपको दूसरे और चौथे से छांटना है। देखिए 2 विकल्प अपने आप हट गए, तो आपको ज़्यादा तुक्का लगाने, पहला और तीसरा तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता तो दूसरे चौथे में से कोई ना कोई तुक्का लगा सकते हैं, और तुक्का लगाने की पहली बात ही नहीं है, सिर्फ आपको देखिए समझना है, छोटी छोटी बातों में ध्यान देना होगा। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं, ये 3 लाइनें खींची हैं इधर के लिए, ठीक है, इधर भी 3 लाइनें हैं, इधर भी 3 लाइनें होंगी, इधर भी 3 लाइनें होंगी ऊपर के लिए। 3 लाइनें देखिए इसमें हैं, दूसरे वाले में देखिए 2 ही लाइनें हैं, 2 ही हैं, यहाँ पे भी 2 ही हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा वाला देखते हैं, देखिए चौथे वाले में 1 2 3 1 2 3 लाइनें, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। कुछ नहीं देखना, बस छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। देखिए चौथा वाला ऑप्शन इन्होंने बताया करेक्ट है, कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें आपको देखनी है। यह पेपर आया हुआ है, ऐसा नहीं है आप लोग लग रहा होगा कि सरल पेपर है, सरल नहीं है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सरल है, पेपर कठिन था, ये भी समझिए आप, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग पैटर्न देखते हैं, इस बार तो और भी कठिन होगा पेपर, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आपको पेपर का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड भी नहीं, क्योंकि आपने अभी देखिए पेट का पेपर दिया, पेट का पेपर पहले बहुत सरल आता था, लेकिन इस बार मैंने देखा पेट का पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो आप लोगों का लेवल थोड़ा सा अलग होगा। यूपी पुलिस का भी मैंने पेपर देखा था, पिछली बार से थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल था, यह नहीं कह सकता मैं कठिन था, लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पूछ। 36 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्रश्न है और है सरल। क्या दिया है इस प्रश्न में,
तीन कथन दिए गए हैं, जिसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से अंकित तीन निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हो भले ही वे समान रूप से ग्राह्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। निर्णय लीजिए कौन सा यस्य निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं या हैं। तो देखिए कथन क्या दिया, कुछ शासवक ट्रक हैं, सभी ट्रक लालटेन है, कोई लालटेन ईंट नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको क्या करना होता है, चित्र बना के करेंगे तो कुछ दिक्कत है। कुछ उन्होंने बताया शासवक यानी कि यश कुछ बनाइए, जैसे मान लीजिए कुछ शासवक यश बना लिया, ठीक है। तो उसमें से कुछ शासवक ट्रक हैं, इतने मैंने ले लिए, इतने हिस्से के ले लिए, ये मैंने मान लिया ट्रक में आ रहे हैं, यानी कि ये ट्रक हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा सभी ट्रक लालटेन है, ये लालटेन, ये सभी ट्रक हैं, ये लालटेन येलो हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, कोई लालटेन ईंट नहीं है। ईंट यहाँ पे कहीं पे होगी ईंट, ठीक है। ई बना ली थोड़ी देर के लिए, ईंट मान लीजिए आप, ठीक है। ये कोई लालटेन ईंट नहीं है, ठीक है। कोई लालटेन ईंट नहीं है, ईंट यानी कि दूर बनी हुई है, ठीक है। इसका लालटेन से यल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दूर बना ली मैंने। अब पहला निष्कर्ष समझते हैं, क्या दिया देखिए, कुछ इन्होंने दिया है, कुछ शासवक लालटेन हैं। देखिए कुछ शासवक जो यश हैं वह ट्रक में आ रहे हैं, ठीक है, ट्रक में तो आ रहे हैं, अब यल में भी आने हैं, लालटेन में आ नहीं रहे हैं। ये देखिए ये लालटेन में आ रहा है, तो पहला निष्कर्ष सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ ट्रक ईंट नहीं है, कुछ ट्रक हैं, कुछ ट्रक ये टी है, भाई ईंट तो नहीं है क्योंकि ईंट तो बहुत दूर है, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा क्या दिया, सभी शासवक ट्रक हैं, सभी शासवक ये देखिए ये हैं ट्रक हैं, ट्रक में तो नहीं है क्योंकि ये तो कुछ ही हैं। ये देखिए इतना हिस्सा तो है शासवक का ट्रक में, सभी को तो ना शासवक ट्रक में है, तो ये तीसरा वाला हमारा ये गलत हो गया, तीसरा वाला हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। देखिए पहला और दूसरा वाला ही हमारा सही होगा। अब आपने देखिए, आपने अगर ये समझ लिया होगा, पहला और दूसरा आपने पढ़ लिया, तो तीसरा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या इन्होंने कहा, देखिए दूसरा और तीसरा वाला ये दिया है, तो ये तो आपका वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। पहला और दूसरा वाला, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने कहा सभी अनुसरण करते हैं, सभी कहाँ तीसरा कर ही नहीं रहा। अब इन्होंने केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता हो ही नहीं सकता क्योंकि तीसरा अनुसरण कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा देखिए पहला और दूसरा अनुसरण करता है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न, ए बी सी और डी नाम के 4 पुरुष और एम एन ओ और पी नाम की 4 महिलाएं एक गोल मेज के परिता एक महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में बैठे हैं। पी बी और ए के बीच में बैठी है, ए एन और एन के ठीक बगल में और डी के सामने बैठा है, एम पी के सामने बैठी है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है। यानी पहला ऑप्शन दिया है एन, दूसरा दिया है पी, तीसरा दिया है ओ, चौथा दिया है यम, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं बहुत सरलता से, कुछ नहीं, इसमें अगर चित्र बनाएंगे तो आपको बहुत सरलता से बन जाएगा। देखिए गोला मैंने बना लिया है, ठीक है, गोला बनाए, गोला थोड़ा छोटा बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, इतना छोटा ठीक रहेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आप लैंग्वेज पे याद रखेंगे, ठीक है। ए बी सी डी नाम के 4 पुरुष हैं और एम एन और पी नाम की 4 महिलाएं, एक के बाद एक पुरुष, एक महिला के बाद एक पुरुष वैकल्पिक रूप से बैठे हैं। पी और बी और ए के बीच में बैठा है, ठीक है, बैठी है। देखिए इस तरीके से आप सबसे पहले बना लेंगे तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगी चित्र, ठीक है। 8 लोग बैठे जाएंगे इसमें, ठीक है। अब मैंने पी यहाँ पे बैठाया मैंने, ठीक है, पी बैठा है तो बी और ए के बीच में, बी को मैंने यहाँ पे बैठा लें, ए को यहाँ पे बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पी है वह बी और ए के बीच में बैठ गया। अब इन्होंने अगली कंडीशन, ए है वह एन के ठीक बगल में, एन को मैं यहाँ पे बैठा लूँगा, एन के ठीक बगल में हो गया ए, और ए एन के ठीक बगल में और डी के ठीक सामने, यानी कि डी यहाँ पे होगा, डी के ठीक सामने हो गया। अब इन्होंने यम है वह पी के ठीक सामने है, सामने बैठी, यानी कि यम यहाँ पे बैठा दिया। अब 2 कंडीशन खाली रहेगा स्थान, ठीक है। अब इन्होंने पूछ दिया बी और डी के बीच में कौन बैठा है। देखिए बी और डी, बी भी पुरुष है और डी भी पुरुष है, तो इसके बीच में कोई महिला ही बैठी होगी, ठीक है। अब आपने देखा डी पी ए एन एम ओ, ये तो सभी लोग बैठ गए, बचे कौन, सी बचा है और ओ बचा है, सी और ओ बचा है। अब आप ये समझ सकते हैं, तो सी तो पुरुष है, ठीक है, सी तो पुरुष है, देखिए ए बी सी डी ये तो पुरुष हैं, सी पुरुष है, ठीक है। एम एन ओ और पी महिलाएं, ठीक है, तो यम भी बैठ गया, एन भी बैठ गया, ठीक है, पी भी बैठा, बचा कौन, ओ महिला बची है, ठीक है। तो यानी कि महिला यहाँ पे ओ ही होगी, ठीक है, क्योंकि बी के उन्होंने क्या कहा है, एक महिला के बाद एक पुरुष है, यानी कि बी से पहले एक पुरुष हो, जैसे महिला है ये ओ है, ठीक है, तो इससे पहले एक पुरुष होगा, इसके बाद एक पुरुष होगा, ठीक है, एक के बाद एक क्रम चल रहा है, उन्होंने एक महिला के बाद एक पुरुष, यानी कि यहाँ पे अगर सी को बैठा देंगे तो सी के बाद में यहाँ पे सी पुरुष होगा, उसके बाद में डी पुरुष होगा, पुरुष हो जाए, उन्होंने क्या एक महिला के बाद एक पुरुष होना चाहिए, यानी कि ओ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तुम्हारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल क्रम भी बैठ गया, देखिए ये पुरुष है बी, इसके बाद महिला पी, ए पुरुष, एन महिला, सी पुरुष, एम महिला, डी पुरुष, ओ महिला, बिल्कुल सही है। तो हमारा यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन ओ सही है, ठीक है।
क्या दिया 38 नंबर प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति नहीं है तो क्या करना है, देखिए इस प्रकार से हमें मिलना चाहिए, ये आना चाहिए, ये डब्बा आना चाहिए, ये यहाँ पे, ये इस तरीके से। देखिए इस वाले ऑप्शन में आपको कहीं पे दिख रहा है, देखिए पहले में हमें दिख रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में भी दिख रहा है, ठीक है, तीसरे वाले में आप देखिए, तीसरे वाले में आपको कहीं पे इस तरीके से आकृति दिख रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से आकृति, ये नीचे वाला जो ये त्रिकोण की तरह बना है, ये इसमें कहीं दिख रहा है, तो ये नहीं दिख रहा, इसलिए तो हमारा वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। चौथे वाले में इस तरीके से आकृति नहीं दिख रही है, तो चौथा वाला भी हमारा गलत हो गया, ये नीचे इस तरीके से। अब दूसरे से हमें, अब दूसरे से अब पहले छांटना है कौन सा, देखिए इसमें भी यहाँ पे पता चल रहा है, इसमें भी यहाँ पता चल रहा है, तो इससे छांटना है, ठीक है। अब आप देखिए एक और चीज़ देखिए, ये इस तरीके से ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वे आपको कहीं पे इसमें दिख रहा है, इसमें पहले वाले में तो देखिए पहले वाले में दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में नीचे के लिए ये इस टाइप से गोला टाइप का है ही नहीं, ठीक है, तो ये दूसरा भी हमारा गलत हो गया। पहला वाला ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें यहाँ भी ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर पर दिया गया, नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन, उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए। दिए गए कथनों को सत्य माने, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए इसमें आप लोग अपनी समझ में लगाइए, मतलब जो हमारे समाज में हो रहा है उस तरीके से आप लेवल में लीजिए। इस तरीके प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों के हिसाब से ये देखना चाहिए। क्या दिया है, सभी इन्होंने, देखिए यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों का साथ में लेता हूँ, निष्कर्ष और कथन को, तभी समझ में आएगा। ये देखिए इन्होंने क्या कहा है, सभी यन हैं, कोई यन होंगे सभी, देखिए कोई यन होंगे, ठीक है, यन होंगे, सभी यन यस हैं, सभी यन हैं भाई यस में आ रहे हैं, यानी कि कोई एक यस बड़ा गोला होगा, ठीक है, उसमें सभी यन आ गए। और उन्होंने कहा सभी यस पी हैं, सभी यस, जो सभी यस हैं वह पी में आ रहे होंगे, पी में, एक पी में आ रहे होंगे। और उन्होंने कहा कोई भी पी टी नहीं है, कोई भी पी है वह टी नहीं है, यानी कि टी बिल्कुल अलग गोला हो गया, ठीक है, टी बिल्कुल अलग गोला हो गया। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए पहला निष्कर्ष में कोई भी एस टी नहीं है, कोई भी जो यस है, यस का संबंध टी से दूर दूर तक नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, निष्कर्ष मतलब सही है, हाँ बात बिल्कुल सही, कोई भी यस टी नहीं है। दूसरा क्या है, कोई भी एन टी नहीं है, कोई भी एन टी नहीं है, एन का भी टी से कोई लेना है, तो दूसरा भी सही है। अब इन्हें कोई भी टी यस नहीं है, कोई भी टी है यस नहीं है, कोई भी टी, कोई जो टी है वह यस नहीं है क्योंकि टी का यस से कोई संबंध नहीं, तो ये तीसरा भी निष्कर्ष सही है, ठीक है, यानी कि तीनों निष्कर्ष हमारे हिसाब से सही है, तो यानी कि तीनों अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष हमें, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें दिया भी है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। देखिए यानी कि जे मूव जिस तरीके से इससे संबंधित है, इसी प्रकार का काम का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके प्रश्नों को आप देखते ही तुरंत समझ जाइए कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें। देखिए क्या दिया है, यम के बाद यहाँ पे क्यू से संबंध, ओ का एल से संबंध लगाइए, बी का जी संबंध लगाइए, ई का यू संबंध लगाइए। इस तरीके से लगे तो ठीक है, ना लगे तो और तरीका लगाइएगा, ठीक है। क्या दिया है देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले यम ओ बी ई, ठीक है, क्योंकि यम के बाद में देखिए, यम के बाद में एन ओ पी क्यू आ जाएगा, लेकिन ओ से पहले आता है एल, ठीक है। तो इस तरीके से रुक जाइए एक मिनट, ये इस तरीके से लग जाएगा क्यू एल जी यू। अब देखिए इसके अच्छा लिख लेते हैं, ये कितने नंबर, 13 नंबर पे ये आता है हमारा, 15 नंबर पे ये आता है हमारा, बी कितने नंबर आता है, पी क्यू आर एस टी यू बी, बी आता है हमारा 21 नंबर पे, अब ई आता है हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। अब इसी प्रकार क्यू के लिखेंगे, क्यू कितने नंबर, पी क्यू, क्यू आता है 17 नंबर पे, एल आता है हमारा 12 नंबर पे, जी आता है हमारा देखिए ई एफ जी, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, और यू आता है हमारा 21 नंबर पे, यू आता है हमारा कितना, एस टी यू, यू आता है हमारा 21 नंबर पे, देखिए यू आता है हमारा 21 नंबर पे। तो बी हमारा आएगा यहाँ पे 22, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, पी क्यू आर एस टी यू बी, बी आता है हमारा 22 नंबर पे, ठीक है, यहाँ 22 होगा, ठीक है। अब आप देखिए, आपको देखिए बिल्कुल सीरीज यहाँ पे पता चल गई होगी क्या चल रहा है, यहाँ पे 13 से पहले 1, ठीक है, 13 से 1 कम हो गया 12 बच्चा, यहाँ पे 15 में 2 जुड़ गए, ठीक है, तो 17 हो गया, यहाँ पे 22 से 1 कम हो गया 21 बचा, यहाँ 5 में 2 जुड़ गए, ठीक है। पहले वाले में देखिए 1 कम हो रहा है, दूसरे वाले में 2 जुड़ रहे हैं, तीसरे वाले में 1 कम हो रहा है, चौथे वाले में 2 जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें काम में लगाएं, क्या है सी ए एल यम, ठीक है। सी कितना नंबर आता है 3, ए 1, एल 12 और यम आता है हमारा 13,
पहले वाले में क्या होता है, 1 माइनस करेंगे, ठीक है। इधर के लिए 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 नंबर वाला आना चाहिए। यहाँ पे 11 में, यहाँ पे 11 क्या 1 है, 1 में 2 जुड़ जाने चाहिए, 2 जुड़ के 3 नंबर वाला आएगा, ठीक है। अभी इनके अक्षर भी लिख लेंगे, ठीक है। यल से 1 कम करेंगे तो कितना बचना चाहिए, यहाँ पे 11 नंबर वाला आना चाहिए। यहाँ पे 12 में देखिए 2 जुड़ जाएंगे तो 15 नंबर वाला आना चाहिए, ठीक है। अब आप अच्छा लिख दिया। 3 नंबर क्या आता है, सी। 2 नंबर क्या आता है, बी, ठीक है। 15 नंबर क्या आता है, 15 नंबर पे आता है ओ। अब 11 नंबर क्या आता है, 11 नंबर पे आता है के। देखिए सी बी ओ के किस में है, सी बी ओ के। सी बी ओ के हमारा चौथा वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए बहुत सरल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक मैं आप लोगों को जीके का प्रश्न देता हूँ। देखिए बताइएगा, पानीपत की पहली लड़ाई के बीच हुई थी, किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा दिया महाराणा प्रताप और बाबर। तीसरा दिया अकबर और हेमू। चौथा दिया शेरशाह सूरी और अकबर। देखिए बहुत से बच्चों ने आंसर देख भी लिया होगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तेज होंगे, ठीक है, और नकल करने में आगे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, ठीक है। देखिए जीके आप लोगों को जीके जीएस बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी होगी, इंग्लिश, लेकिन आप लोगों को मैथ और रीजनिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यह पेपर क्वालिफाई अवश्य करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।